वीडियो में हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया था। मैं डॉक्टर अशोक कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। यूनिट फर्स्ट के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया था। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए पुनः चर्चा करते हैं कि मोनोइड क्या है। यदि हम कहें कि कोई नॉन एम्प्टी सेट G जिसमें कि स्टार द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, यदि वो सेट G उस द्विआधारी संक्रिया के रेस्पेक्ट में साचर नियम का पालन करे और उसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो उसके रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे G स्टार एक मोनोइड है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है n के ऊपर, और नंबर्स के केस में मैंने आपको बताया था पिछली बार कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए साचर नियम का पालन होता है और 1 n में विद्यमान है, तो n डॉट एक मोनोइड है। लेकिन यदि हम n प्लस की बात करते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर एडिशन संक्रिया के लिए सेट n एसोसिएटिव है, साचर नियम का पालन करता है। लेकिन एडिशन का जो तत्समक अवयव है 0 शून्य, वो n में विद्यमान नहीं है। अतः n एडिशन के लिए सेमी ग्रुप तो है परंतु मोनोइड नहीं है। ये जो माइनर बातें हैं, जो उदाहरण 8 सब लिखी होती हैं, बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते हैं इन पर, और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर हम वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं। तो इन पर विशेष ध्यान दें। जो परिभाषा है, उदाहरण जो दिए हुए होते हैं, उन पर विशेष ध्यान दें। आखिर ग्रुप क्या होता है? आपने देखा सेमी ग्रुप देखा कि एडिशन संक्रिया के लिए जो हमारा सेट है वो साचर नियम का पालन कर रहा है। आपने लूप देखा संक्रिया उससे बाइनरी ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। सेमी ग्रुप में संक्रिया के लिए साचर नियम का पालन होता है। मोनोइड में देखा कि दोनों ही बातों का पालन होता है। तो हम ग्रुप में चर्चा करें, इन दो प्रॉपर्टीज की बात आएगी कि माना कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार उस पर एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। तो G स्टार क्या हुआ है कि बीजीय पद्धति, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको हम एक समूह कहेंगे यदि G इस संक्रिया के रेस्पेक्ट में इन नियमों को पालन करे। आपने ऊपर देखा कि साचर था A स्टार B स्टार C, तो G इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में साचारी है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। इस संक्रिया के रेस्पेक्ट में G में तत्समक अवयव विद्यमान है, मतलब A स्टार इक्वल टू E स्टार है। और तीसरी जो लास्ट बात जो है इसमें है कि G के प्रत्येक अवयव का उस संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव उस G में विद्यमान है। तो A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार है, या A स्टार A इनवर्स इक्वल टू E इक्वल टू A इनवर्स स्टार है। मतलब उस संक्रिया के लिए G के प्रत्येक अवयव का G में प्रतिलोम विद्यमान है। तो ये आप समझ गए बात को कि मैं अभी आपको जो बता रहा था कि व्हाट इज ग्रुप क्या है, परिभाषा आप समझ गए। कुछ उदाहरणों के द्वारा इस परिभाषा को हम
एक बार पुनः हम देखें कि सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर केस में हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन संक्रिया है और उस संक्रिया के लिए साचरण नियम का पालन होता है, तत्समक अवयव वन विद्यमान है, लेकिन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए प्रतिलोम उस n में विद्यमान नहीं है, केवल वन का बिल्ट पड़ता है, 2, 3, 4, 5 में विद्यमान नहीं है। तो n जो है वो मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। यदि हम एडिशन संक्रिया की बात करें तो 0 जो तत्समक अवयव है एडिशन के लिए वो n में विद्यमान नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि n एडिशन के लिए, एडिशन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम एक सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर्स में योग संक्रिया करें या मल्टीप्लिकेशन संक्रिया करें, दोनों के जो तत्समक अवयव हैं वो उनमें विद्यमान है। तो एडिशन के लिए तो सेट ऑफ इंटीजर एक ग्रुप है। प्रतिलोम के लिए बात करें कि इंटीजर्स में उनके जो नेगेटिव्स हैं, जैसे 2 का प्रतिलोम क्या है -2, a का प्रतिलोम -a, ये सब क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स में विद्यमान है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स एक समूह है एडिशन संक्रिया के लिए। देन यदि हम मल्टीपल संक्रिया की बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो ये एक समूह नहीं है, कारण कि हमारे जो इंटीजर्स जो हैं उनका जो गुणन प्रतिलोम है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में विद्यमान नहीं है। जैसे 2 का प्रतिलोम 1/2 सेट ऑफ इंटीजर्स में विद्यमान नहीं है, अतः सेट ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए समूह नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो है हम ध्यान रखें, तो हमसे यदि पूछा जाए तो हम एग्जांपल तुरंत बताएं। अभी आपने देखा कि साचरण नियम की बात आपके सामने हो, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ये क्रम भिन्नता भी तो एक प्रॉपर्टी है सेट्स के लिए। हमारे तत्समक हमने आइडेंटिटी की बात भी कर ली, एसोसिएटिव बात कर ली, तो कम्यूटेटिव भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो यदि हमारा ये ग्रुप G इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि A स्टार B इक्वल B स्टार है, तो हमारा ये ग्रुप G एबिलियन ग्रुप कहलाता है, आबेली ग्रुप कहलाता है, क्रमबिन्बे ग्रुप कहलाता है। और यदि इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये हमारा नॉन एबिलियन ग्रुप कहलाता है। तो इससे ये भी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं हम, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में यदि हमारा एडिशन संक्रिया के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स एक समूह है तो उसमें a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए भी होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स केस में कोई भी दो नंबर्स को यदि हम ऐड करें, कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर्स के केस में, जैसा कि मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि नंबर्स के केस में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए साचरण नियम का पालन तो होता ही है, क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है नंबर्स के केस में। और भी केसेस हमारे सामने आएंगे, अभी हम जब एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर्टी की और चर्चा करें, आप किताब में आप पढ़ेंगे कि साहब ये समृद्ध प्रॉपर्टी की किताब में दिया हुआ है कि जी क्लोज्ड है। तो हमने एक बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा बताई, उसमें हमने कहा कि यदि ए और बी जी के दो अवयव हैं तो ए स्टार बी भी जी का अवयव होना चाहिए, और हम कहते हैं स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। यदि स्टार जी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहते हैं जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। और स्टार को तो कहते हैं द्विआधारी संक्रिया डिफाइंड ऑन जी, और जी को क्या कहते हैं कि जी इस संक्रिया के लिए समृद्ध है। दोनों ही बात एक ही है, जी क्लोज्ड है इस संक्रिया के लिए, संक्रिया उस जी पर द्विआधारी संक्रिया है।
ही नहीं है, परंतु यह एक बीजीय पद्धति है। स्टार से युक्त किया है, हम यदि चाहें हम और कोई भी सिंबल ले सकते हैं। स्टार एक जनरल सिंबल लिया हुआ है। हमारा ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, हम ये कहते हैं कि यदि जी में जी को तो ग्रुप बना रहे हैं, हमें जी के ऊपर हमें क्या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं और फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम कहते हैं साहब ये ग्रुप हो गया। कहने का मतलब ये केवल ये जो ग्रुप जो बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है, सेट के ऊपर बन रहा है। यदि सेट जी में एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट है तो ये फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट है तो ये हमारा इनफाइनाइट ग्रुप। कितने अवयव है जी में, कितने अवयव हैं, तो ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का ग्रुपांक या समूह का ग्रुप की कोड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप की जी में, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप कितने इसमें एलिमेंट हैं उसको ऑर्डर ऑफ जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं ग्रुप के कि संपूर्णांकों समुच्च एक क्रमबद्ध ग्रुप है। नेचुरल नंबर्स जो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, आर नॉट शून्य वास्तविक संख्या का समुच्चय, तो ये गुणन संक्रिया के लिए। क्योंकि आर नॉट हमने क्यों लगाया हमने यहाँ पर कि यदि हमने आर लगाया होता तो यहाँ पर क्या आता, जीरो का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये इसको लगाया गया, आर नॉट लिया गया। यदि हम यहाँ पर केवल आर कहते तो केवल वो योग संक्रिया के लिए समूह होता। ये एक अगला एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे एग्जांपल्स को भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कोई सेट लिया हुआ है। अभी तक हमने ये सेट नंबर्स के सेट लिए थे जो हमारे एक जिनके बारे में हम जानते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का ये सेट। अब ये सेट कोई भी एक जनरल सेट इसने ले लिया k इक्वल टू ए बी सी ई, तो इसमें एक संक्रिया स्टार सारणी द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित है, तो k स्टार एक ग्रुप है। आप देख रहे हैं स्टार ई ए बी सी, ई ए बी सी, यहाँ पर आप ई स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, ई स्टार बी इक्वल टू बी, ई स्टार सी इक्वल टू सी, ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू ई। कहने का मतलब हम इन एलिमेंट्स को स्टार संक्रिया के द्वारा हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये टेबल के अंदर जो एलिमेंट हमारे आ रहे हैं, इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं ये सारे अवयव इस सेट के कोई भी अवयव रिपीटेड नहीं है। प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में कोई अवयव रिपीटेड नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा द्विआधारी संक्रिया इस सेट पर परिभाषित है, या सेट इस संक्रिया के लिए समर्थ है, क्रिप्ट है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में ई है, सेकंड रो में ई है, थर्ड रो में ई है, फोर्थ मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, ये आप देख रहे हैं। तीसरा, चूंकि आप देख रहे हैं कि इनको रो और कॉलम को देखें बाय द वे, ये ई कब आ रहा है, ये आ रहा है ए स्टार ए इक्वल टू ई। फर्स्ट में कब आ रहा है ए स्टार ई इक्वल टू ई, बी स्टार बी इक्वल टू ई, सी स्टार सी इक्वल टू, प्रत्येक अवयव सम का प्रतिलोम। तो आपने देखा कि तत्सम का अवयव विद्यमान है। आपने देखा ये आपका इनवर्स एलिमेंट विद्यमान है। आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को देखें, ई ए बी सी, सेकेंड रो ए सी बी, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक समूह है। अपन बताया ई के का प्रत्येक सम का प्रतिलोम है, ए स्टार ये दिया हुआ है, और इस ग्रुप को हम कहते हैं क्लाइन ग्रुप, इसको हम कहते हैं। ऐसा और भी एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, जबकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। सेम उसी तरह जैसे हमने पहले किया है उसी तरह से ये एग्जांपल भी है। इसमें भी वही बात है, क्योंकि सारणी के प्रत्येक अवयव ये इस तरह से हमको लिखना होता है जो मैंने अभी आपको बोला था। ये जो एलिमेंट्स ये इकाई के घनमूल है, ये दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और नंबर्स के केस में मैंने आपको बताया था इस साझा नियम का पालन होता है। तत्सम का अवयव देख रहे हैं कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। प्रतिलोम के लिए बात करते हैं तो 1 का प्रतिलोम 1 है,
ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा है। ये सब का इसमें अस्तित्व है। तो ये एक